हेलो दोस्तों, मैं हितेश मोथलिया अपने मंत्र शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से हरा चश्मा पहनने से चारों तरफ हरा ही हरा, लाल पहनने से लाल ही लाल दिखता है, उसी तरह संसार की जो भिन्नता है वो मनुष्य के दृष्टिकोण का परिणाम है। एक वृक्ष को सुतार इस दृष्टि से देखे, इससे कोई काम की चीज़ क्या बनेगी। एक दार्शनिक विश्व चेतना और मिश्र जड़ के मिश्र सौंदर्य को देखकर पुलकित हो उठेगा और एक पशु उसे भोजन की वस्तु समझेगा और साधारण व्यक्ति उसका कोई महत्व नहीं समझेगा। मनुष्य का जैसा दृष्टिकोण होता है वो दूसरों के लिए वैसा ही सोचता है, उसी प्रमाण से उसके विचार होते हैं और उसके परिणाम से वैसा ही वातावरण और संयोग मिलते हैं। दोस्तों, दूसरों के दोष छिद्रों को देखने वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उसको कुछ अच्छा नहीं दिखता है और लोगों के साथ उसकी जमती नहीं है। सभी को अच्छी दृष्टि से देखने वाले लोगों को का स्वभाव सरल होता है, सभी जगह अच्छा ही दिखाई देता है और बुराई में भी उन्हें उच्च आदर्श के दर्शन होते हैं। मरे हुए कुत्ते को लोग नफरत करते हैं, परंतु करुणा मूर्ति यीशु ख्रिस्त ने उसमें परमात्मा के सौंदर्य का दर्शन किया और खुद के गोदी में ले लिया। वास्तव में जिस व्यक्ति के अंदर बुराई छुपी हुई है उसको पूरा संसार खराब ही दिखता है। ये बात हर एक व्यक्ति के लिए सच्ची है। इसलिए मनुष्य की पहली ज़रूरत है कि खुद के अंदर की बुराई को दूर करे, फिर दूसरों की बुराई की तरफ देखे। कबीर साहब ने बहुत ही सही कहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोला अपना, मुझसा बुरा न कोई। दोस्तों, जब संसार में खराब स्वभाव वाले प्राणियों की शोध में निकला तो मुझे एक भी व्यक्ति खराब स्वभाव वाला दिखने ना मिला। उसके बाद जब मैं मेरे अंतर में उसकी शोध की तो जानने में मिला कि इस संसार में मुझसे अधिक खराब व्यक्ति कोई है ही नहीं। कबीर जैसे संत ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि व्यक्ति खुद की वास्तविकता को स्वीकार करके खुद के दृष्टिकोण या मन स्पष्ट करना चाहिए। वैसे ही दूसरों की बुराई की शोध के विश्लेषण नहीं करने चाहिए। सभी जगह खराब दर्शन करने से खराब तत्व अनुकूल बन जाते हैं। इसी तरह बाहर का वातावरण वैसे ही संजोगों के निर्माण में मनुष्य का खुद का दृष्टिकोण और उससे प्रेरित भाव विचार आचरण ही मुख्य होता है। मनुष्य के मित्र और शत्रु उसके भाव विचार आचरण दृष्टिकोण वगैरह ही हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन एक ही सभा में बैठे थे। दुर्योधन से पूछने में आया, तुमको यहाँ पर कितने व्यक्ति अच्छे दिखाई देते हैं? दुर्योधन ने कहा, मुझे यहाँ पर एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता है। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे यहाँ सभी व्यक्ति अच्छे दिखते हैं और कोई व्यक्ति खराब दिखता नहीं है। मनुष्य स्वयं के अच्छे विचार दृष्टिकोण बाहरी परिस्थितियों पर थोप देकर ऐसा ही देखता है। व्यक्ति जैसा होगा वैसे ही बाहर देखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेनी तैसी। हम सुधरे, अपना दृष्टिकोण सुधारे तो दूसरों का सुधार करना मुश्किल नहीं रहेगा। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारने की बात पहले सोचनी चाहिए। दूसरों के पास सज्जनता की आशा रखने से पहले स्वयं सज्जन बनना चाहिए। दूसरों की कमजोरी पर गुस्सा करने से पहले हमको यह देखना चाहिए कि अपने अंदर कितने दोष दुर्गुण भरे हुए हैं। लोग अक्सर ऐसे होते हैं कि जिस बात की सलाह दूसरों को देते फिरते हैं वो खुद तो वह कार्य करते ही नहीं हैं, चाहे माता पिता ही क्यों न हो। व्यक्ति पर प्रभाव तभी पड़ता है जब दूसरों को कहने से पहले वही बात अपने जीवन में उतारी हो। दोस्तों, अभी तक मैंने कई वीडियो बना लिए हैं, लेकिन उन वीडियो में ऐसा कोई बात मैंने आपको कहने के लिए नहीं कही हो जो स्वयं अपने जीवन में नहीं उतारी हो। इससे ही सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है जब वही कार्य आप स्वयं भी करें। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण सुखी हो। सभी संजोग मर्जी के अनुसार हो, कोई दुख ना हो, कभी निष्फलता नहीं मिली हो। जहाँ भगवान ने अनेक सुख सुविधा दी हैं वहाँ पर थोड़ी कमी भी रखी है। विवेकशील व्यक्ति जीवन में मिली सुख सुविधाओं पर चिंतन करते हैं और उस उपलब्धि पर संतोष मानकर ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। उससे उल्टा अनेक लोग प्राप्त हुई सुख सुविधाओं को तुच्छ मानते हैं और जो थोड़े दुख हैं, अभाव हैं, उसको पहाड़ समान मानकर स्वयं को दुखी मानते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति इन्हीं बातों में व्यय हो जाती है। जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए यही रीत है कि खुद की मुश्किलों के मूल्य को अधिक ना समझे, परंतु वास्तव में जितने है उतना ही मूल्य समझे। उससे हमारी अनेक चिंताएं आराम से दूर हो जाएगी।
एक विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और अनुत्तीर्ण होने के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह इस निष्फलता को बहुत बड़ी निष्फलता मान लेता है और यह सोचता है कि दुनिया में उसे धिक्कारेंगे, मित्रों के सामने मेरी इज्जत धूल में हो जाएगी, माता पिता कड़वे शब्द कहकर मेरा तिरस्कार करेंगे। यह कल्पना उसको असहन लगती है और रेलवे की पटरी पर, नदी में या कूदकर या अन्य किसी माध्यम से आत्महत्या कर लेता है। घर का माहौल दुखमय हो जाता है। वृद्ध माता पिता रो रो कर अंधे हो जाते हैं। एक उल्लासपूर्ण हंसता खिलता घर का वातावरण शोक निराशा में बदल जाता है। यह सब स्थिति खुद खड़ी होने का दोष उस विद्यार्थी के खराब दृष्टिकोण का है, जिसके कारण एक छोटी निष्फलता का मूल्य इतना ज़्यादा आंक लिया। वहीं एक दूसरा विद्यार्थी है, उसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है और उसे दुख तो होता है, परंतु परिस्थिति का सही मूल्यांकन करता है। सोचता है कि इस संजोग में अनुत्तीर्ण होना एक सामान्य बात है, इसमें हमेशा विद्यार्थी ही गुनहगार नहीं होता है, परंतु कई बार शिक्षकों की उदासीनता, पढ़े नहीं हो ऐसे प्रश्न पूछे गए हो और अंक देने में लापरवाही भी इसका कारण हो सकता है। इस वर्ष अनुत्तीर्ण हुआ तो कोई बात नहीं, अगले वर्ष अधिक मेहनत करके अच्छा डिवीज़न में पास होऊंगा वगैरह खुद के मन में मान लेता है और अनुत्तीर्ण होने की खिन्नता को छोड़कर आगे के कार्यक्रम में लग जाता है। दोनों विद्यार्थी एक ही समय एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए। एक ने आत्महत्या करी और दूसरे ने इस बात को सामान्य मानकर जीवन क्रम चालू रखा। फ़र्क सिर्फ दोनों के विद्यार्थियों को दृष्टिकोण का था, परिस्थितियों का नहीं। जो परिस्थितियों का होता तो दोनों को दुख समान होना चाहिए था और दोनों को आत्महत्या करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा होता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि संजोगों के मूल्यांकन में गड़बड़ होने से मानसिक संतुलन बिगड़ा और दुर्घटना घटी। हमको अपनी मुश्किलों को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए, परंतु जो दूसरे आपत्तिग्रस्त लोगों के साथ तुलना करके यह सोचना चाहिए कि हमारी मुश्किल और हमारे दुख तो उनसे बहुत कम हैं। एक शायर ने बहुत ही खूब कहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।